दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे वारी एनर्जीज आईपीओ के बारे में। आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वारी एनर्जीज आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 रुपये है और 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 4321 करोड़ का है, जिसमें 3600 करोड़ के फ्रेश इशू थे और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को जानने से पहले एक बार कंपनी को भी जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वारी एनर्जी सोलर पीवी मॉड्यूल की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है, जिसकी एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट है। इस कंपनी के अभी करंट में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो कि गुजरात के अंदर देखने को मिल जाती है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उस पैसे का यूज उड़ीसा के अंदर अपनी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए लगाने वाली है, यानी कि बिजनेस में कैपेक्स करने वाली है, यानी कि आगे बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। तो आगे भी इसके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी ग्लोबली अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस करती है, यानी कि एक्सपोर्ट भी करती है। और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है, यानी कि मोर देन 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 79 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 500 करोड़, फाइनेंशियल 24 के अंदर प्रॉफिट बढ़ के 1274 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 401 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत ही कम है, मात्र 261 करोड़ का कर्ज है। ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 42,000 करोड़ के मार्केट कैप के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। आईपीओ में रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले, यानी कि आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिला और आईपीओ 79.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीस पोर्शन में 215.03 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 65.25 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 11.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया, यानी कि आईपीओ की डिमांड तो बम्पर देखने को मिली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने वाला है और आगे इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब वारी एनर्जीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले इसका प्रीमियम जहां 1590 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 1180 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट जारी है। अब जो ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और यही रीजन है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम गिरकर 1180 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 रुपये है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 2683 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 9 शेयर्स का लॉट है और अभी फिलहाल इसका प्रीमियम 1180 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 10,620 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 78% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब जिस तरह शुरुआत से ही इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा था, तो 100% के अराउंड स्टार्टिंग से ही इसका प्रीमियम देखने को मिला, तो उम्मीद था कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। और इस तरह की जितनी भी कंपनियां पहले मार्केट में आई हैं, उन सब ने लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, तो इसी कारण इसके प्रीमियम भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी इफेक्टेड आपको होते हुए देखने को मिलेगी। अगर मंडे को फिर से मार्केट के अंदर गिरावट रहती है, तो आईपीओ से हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट और कम हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है। जिस तरह से ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट नहीं करना है। पहले लिस्टिंग के साथ आप थोड़ा सा वेट करें, देखें कि इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है।
अगर लिस्टिंग के बाद इसमें थोड़ी तेज़ी आती है तो थोड़ी देर होल्ड किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती और आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी नीचे होती है, यानी कि अगर 2600 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो फिर उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिले। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो जैसे जैसे इसमें तेजी देखने को मिलती है वैसे वैसे आप चाहें तो इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं, या फिर अपने एसएल लगा के इसको होल्ड भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने एसएल को भी ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी हाई के ऊपर जाकर यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ की लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, अब मान लीजिए कि 2800 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना, आपको थोड़ी देर वेट करना है। अगर लिस्टिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाई बनते हुए देखने को मिले तो आप चाहें तो इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर अगर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आप चाहें तो अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि सेल करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आगे अगर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो वहां से बाई करके होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी क्वांटिटीज को होल्ड करके भी रख सकते हैं। अब इसी तरह की एक और कंपनी प्रीमियर एनर्जी आईपीओ, ये कंपनी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें, इस आईपीओ का जो प्राइस था वो 450 रुपये रखा गया था और आईपीओ की लिस्टिंग 990 रुपये के अराउंड होती हुई देखने को मिली है, यानी कि 990 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हुई और वहां से देखें तो काफ़ी शानदार रैली भी देखने को मिली और 1200 रुपये के अराउंड हाई लगाते हुए कंपनी देखने को मिला। और उसके बाद काफ़ी दिनों तक इसका जो प्राइस है उसमें आपको गिरावट ही देखने को मिली है और अभी देखें तो इसके प्राइस के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस है 990 रुपये का उससे भी नीचे आ चुका है। 945 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी का बिजनेस शानदार है, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट रहती है तो हर कंपनी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वारी एनर्जीज के अंदर भी हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना होगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो आगे यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप गिरावट में भी इसको पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको कि ये अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और आपको कंपनी अच्छी लगती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी बाई करना थोड़ा जल्दी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा आपको गिरते हुए देखने को मिल जाए। तो अगर कंपनी आपको थोड़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है तो वहाँ से बाई करके इसको होल्ड किया जा सकता है। यानी कि अगर कंपनी आपको 2400 से 2500 रेंज के अंदर मिलती है तो वहाँ से बाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आगे आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कभी भी आपको एक बार में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई नहीं करना चाहिए। आप कुछ क्वांटिटीज बाई कर सकते हैं और आगे अगर इसके शेयर्स के अंदर और गिरावट देखने को मिले तो और इसके शेयर्स को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है तो बाई किया जा सकता है। लेकिन अभी बाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि पैसा आप अपना लगा रहे हैं। अगर कल को मार्केट में गिरावट होती है तो लॉस आपका होगा, तो ऐसे में काफ़ी सोच समझ कर आगे का इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करना चाहते हैं तो फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि अब तक रिफंड नहीं आए हैं, तो रिफंड आने में कभी कभी 2 से 3 दिनों की आपको देरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके रिफंड अभी भी नहीं आए हैं तो हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन तक आएँ। अगर लिस्टिंग वाले दिन भी रिफंड नहीं आते हैं तो फिर आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।